हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 1 समुच्चय का प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हमने क्लास 10th के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास 11th के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को करवाया है और एग्जाम्पल को करवाया है। सो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पी ए के कितने अवयव है यदि a बराबर 5। तो इसमें हमें कितने अवयव हमें निकालना है। और यहाँ पर पी ए मतलब जो घात समुच्चय है, पावर सेट पी ए के कितने अवयव हैं और यहाँ पर समुच्चय दिया है a बराबर 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पी ए में अवयवों की संख्या हमें निकालना है। तो अवयवों की संख्या हमें निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर अवयव है। तो पी ए जो a समुच्चय है, a में कितने अवयव हैं? ये 5 है। 5 मतलब रिक्त का मतलब कुछ नहीं, मतलब 0। यहाँ पर समुच्चय a में अवयवों की संख्या 0 है, मतलब n बराबर 0 है। तो यहाँ पर 2 की घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के घात अगर 2 है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर पी ए में अवयवों की संख्या यहाँ पर 1 है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित के अंतराल के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें अंतराल के रूप में इसको लिखना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर x बड़ा है -4 से और x छोटा है और बराबर है 6 से। तो इसको हमें किसके रूप में लिखना है? अंतराल के रूप में लिखना है। तो इसका प्रश्न नंबर 6 का जो पहला वाला पॉइंट है, इसको अंतराल के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर बराबर के साइन का मतलब क्या है? ये x 6 के बराबर भी है और x 6 से छोटा है। तो इसको अंतराल के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर -4 और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, -4, 6, जिसमें यहाँ पर ओनली ये क्या है? x बड़ा है 4 से। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगाना है? छोटा वाला ब्रैकेट लगाना है। और यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगाना है? बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है। इस तरीके से इसको हमें अंतराल के रूप में लिखना है। अब इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x यहाँ पर -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन दोनों में नहीं लगा हुआ है और जो संख्याएं हैं वो क्या है? -12 और यहाँ पर -10 है। इसमें इक्वल का साइन दोनों में से किसी में भी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन का मतलब क्या है? यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। जिसमें इक्वल का साइन नहीं है उसमें क्या लगाना है? छोटा वाला ब्रैकेट लगाना है। अब इसका थर्ड पॉइंट है यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x यहाँ पर इक्वल टू, x यहाँ पर बराबर है और बड़ा है 0 से और 7 से छोटा है। तो यहाँ पर 0 और 7 को लिया गया है, 0,7। और यहाँ पर 0 में इक्वल का साइन है तो यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा और 7 में इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। इस तरीके से इसको हमें अंतराल के रूप में कन्वर्ट करना है। अब इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में बोला जा रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x यहाँ पर बराबर है और बड़ा है 3 से और x छोटा है और बराबर है 4 से। तो यहाँ पर 3 और 4 को लिया गया है। तो यहाँ पर 3,4 आएगा संख्याएं। यहाँ पर संख्या जो जैसा दिया हुआ है, जैसे कि 3,3 और यहाँ पर 4 है, तो इसको हमें इस तरीके से लिखेंगे, ना कि 4 और 3 को इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है? दोनों में क्या है? इक्वल का साइन है। तो यहाँ पर दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा? बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। तो इस तरीके से अंतराल के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। अब इसका प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए।
प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर अंतराल के रूप में लिखना था और ये समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये अंतराल में दिया हुआ है, उसको हमें समुच्चय निर्माण के रूप में बदलना है, मतलब इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 7 का ये पहला वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर है छोटा ब्रैकेट के अंदर -3,0 है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, रियल नंबर से आ रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मझले वाला ब्रैकेट लगाना है, फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पर कॉमा डालना है। अब दोनों में क्या है, छोटा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। x यहाँ पर बड़ा है किससे, -3 से, और यहाँ पर x छोटा है 0 से। इस तरीके से उसको लिखना है। x सच दैट x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, वास्तविक संख्या से। ये जो संख्याएं हैं -3 और 0, ये वास्तविक संख्या से लिया जा रहा है। और यहाँ पर x क्या है, x बड़ा है -3 से और यहाँ पर छोटा है 0 से। इस तरीके से इसको लिखना है। अब सेकंड नंबर है इसका। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि 6,12 है और इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर 6,12 है, तो x यहाँ पर क्या है, 6 से बड़ा है और 12 से छोटा है, और इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। x यहाँ पर किसके बराबर है, 6 के बराबर है और 6 से बड़ा है, और यहाँ पर x 12 के बराबर है और 12 से छोटा है। अब इसका थर्ड पॉइंट है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में 6,12 है और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है और ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर x बड़ा है 6 से और यहाँ पर बराबर और छोटा 12 से है। यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा। अब इसका लास्ट पॉइंट है 4 पॉइंट। इसमें बोला जा रहा है कि -23,5 है और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x, सेम प्रोसेस में सारे को हमें लिखना है। इसमें ओनली हमें ध्यान देना है कि बड़ा वाला ब्रैकेट और छोटा वाला ब्रैकेट, जब बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा तब हमें कौन सा साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है, और जब यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट आएगा तो ओनली ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। तो यहाँ पर सभी प्रोसेस में ऐसे ही करना है। यहाँ पर जो x सच दैट x, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है, जैसे कि यहाँ पर x लिया गया है तो इसके प्लेस में आप P, Q, R, S, T कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब में जैसे यहाँ पर x का यूज किया है तो सब में हमें x ही लगाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर -23 और यहाँ पर क्या है, 5 है, तो x क्या हो जाएगा, -23 से बड़ा और इक्वल आएगा, और x छोटा होगा 5 से। इस तरीके से इसको हर एक क्वेश्चन को हमें अंतरालों को समुच्चय के रूप में हमें इस प्रकार से बदलना है। अब इसका प्रश्न नंबर 8 है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय हमें इसमें सार्वत्रिक समुच्चय मतलब किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसको हमें यहाँ पर करना है। इसका पहला वाला पॉइंट है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय किस प्रकार से लिया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर माना कि ये जो सार्वत्रिक समुच्चय को U से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लेंगे, 6 तक लेंगे। अब माना कि A समुच्चय है 1, 5, B समुच्चय है 6, 3, 4, C समुच्चय है 2, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो यहाँ पर A बराबर 1, 5 है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट
जिसमें हर एक संख्याएं इसमें मौजूद होंगे। यहाँ पर नेचुरल नंबर, रियल नंबर, हर एक संख्या है, रियल नंबर यहाँ पर मौजूद होंगे जिसमें मतलब हर एक संख्या इसमें मौजूद होंगे। तो यहाँ पर माना कि ये ए समुच्चय है, बी समुच्चय है, सी समुच्चय है। तो ए समुच्चय के अवयव क्या है 1,5, जो कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें वो संख्याएं वो अवयव होनी चाहिए। जो ए समुच्चय है, ए समुच्चय का जो अवयव है वो अवयव यू समुच्चय मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें मौजूद होना जरूरी है। अब बी यहाँ पर क्या है 6,3,4, तो यहाँ पर 6,3,4 ये संख्या इसमें क्या है मौजूद है। सेम यहाँ पर 2,4,5,6, तो यहाँ पर 2,4,5,6, तो यहाँ पर समुच्चय ए बी और सी के सभी अवयव यू में उपस्थित हैं। तो इस तरीके से यू क्या है हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक सेट है। तो वह समुच्चय जिसमें हर एक अवयव मौजूद हैं, जो समुच्चय यहाँ पर ए बी और सी हैं, उन सभी संख्याओं ए बी और सी के जितने भी सारे अवयव है वो अवयव यू में मौजूद हैं। तो यू हमारा क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो इस तरीके से सार्वत्रिक समुच्चय को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो 8 नंबर है, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि त्रिभुजों, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय क्या हो सकता है सार्वत्रिक समुच्चय। समकोण त्रिभुज में क्या है ओनली समकोण त्रिभुज होगा। ये क्या है हमारा इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज होगा, ओनली समकोण त्रिभुज का ही समुच्चय है ये। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुजों का समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय हो। तो यहाँ पर इसका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर 8 है, इसका पहला वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय लिखेंगे सबसे पहले। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज का समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय। सेम यहाँ पर सेकंड पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ओनली इस समुच्चय में ओनली दो भुजाएं बराबर होंगी, ऐसे त्रिभुज ही इसमें होंगे। लेकिन इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा सेम पहले वाले के जैसा ही हो जाएगा इसका सार्वत्रिक समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये क्या है सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है यहाँ पर सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इसमें समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु होगा, विषम बाहु होगा, समकोण त्रिभुज होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस तरीके से यहाँ पर सारे त्रिभुजों के जितने भी सारे समुच्चय है ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का समुच्चय है तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय, इसमें भी समकोण त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है तो समद्विबाहु त्रिभुज, यह सभी प्रकार के त्रिभुजों के समुच्चय में समद्विबाहु त्रिभुज भी होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तो उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है समुच्चय ए, यहाँ पर है समुच्चय ए है 1,2,1,3,5, समुच्चय बी है 2,4,6 और सी यहाँ पर है 0,2,4,6,8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिया जा सकता है। तो इसमें ए बी सी तीन यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ, तो इन तीनों समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा है उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले ए समुच्चय में देखेंगे 1,3,5, बी में देखेंगे 2,4,6, सी में देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8। अब इसका सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय हो जाएगा जिसमें ए के सभी अवयव, बी के सभी अवयव और सी के सभी अवयव मौजूद होना चाहिए और उससे ज्यादा संख्याएं इसमें मौजूद होना चाहिए।
वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे इसमें 0 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पर सी समुच्चय में क्या है, 8 है। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में 8 संख्या नहीं है, अवयव 8 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता है इसका। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या है, ये 5 है, तो 5 मतलब रिक्त, मतलब कोई भी अवयव नहीं है, तो ये इसमें सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता है। अब इसका तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे वाले में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर जो संख्याएं ए बी और सी में है, इसके अतिरिक्त संख्या तीसरे वाले में है। अब ए में क्या है, 1 3 5, तो इसमें 1 3 5 मौजूद है। बी में क्या है, 2 4 6, तो यहाँ पर 2 4 6 मौजूद है। सी में क्या है, 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 0 2 4 6 8, ये सभी संख्याएं ए बी और सी समुच्चय के सभी अवयव ऑप्शन नंबर तीसरे में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, समुच्चय ए बी और सी का सार्वत्रिक समुच्चय है। एंड लास्ट यहाँ पर ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्याएं यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन सी समुच्चय में क्या है, 0 संख्या भी है, जो अवयव 0 है, ये जो संख्या है सी में मौजूद है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर 0 संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो यहाँ पर इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को कर लिया है प्रश्नावली 1.3 का। तो आपको अगर प्रश्नावली 1.3 को डिटेल से समझना है, अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उन टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन आरेख और उससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल को करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।